हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम जीम के साथ रे लिखना सीखेंगे। जीम के साथ रे दो तरह से लिखी जाती है। आज हम जीम के साथ रे लिखना सीखेंगे, एक रे की किस्म। तो प्लेसिंग के लिए देखें हमने जीम रे को कहाँ से शुरू करना है। पिछले सबक में जहाँ पे हमने जीम दाल को लिखा था, दाल का ऊपर वाला सिरा लाइन के पास वाला दूसरी लाइन के, यहाँ से आप 2 कत आगे मैयर कर लें। यहाँ से 1 कत और यहाँ से 2 कत आगे मैयर कर लें और 2 कत से ऊपर आपने शुरू करना है। और 2 कत से ऊपर कितना 1/4 कत जो है ना वो शुरू करना है आपने ऊपर। यहाँ से ये देखें 1/4 कत, मतलब मीज़ान आपका क्या हुआ कि इसके लिए आपने 2 कत आप आगे गए और ऊपर की तरफ 1/4 कत, ये जीम रे के लिए। अब देखें जीम रे की शक्ल बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। जो शक्ल हम जीम बे वाली बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, वो ये कि ये जो कर्व बनाई, आप देखें ये मैंने बराबर बनाई। जीम बे के साथ जीम ते के साथ जो बनाते थे हम, इसको जब बराबर लेकर आते थे थोड़ा सा नीचे भी लेकर आते थे, क्योंकि उसको हमने उधर लेकर जाना होता था। अब हमने इसको उधर नहीं लेकर जाना, हमने इसको खड़े रुख पे थोड़ा सा नीचे लाना है। तो इसलिए हम इसकी कर्व को हम इस तरह से बराबर बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरह कर्व बनाते हैं। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाएं, ऊपर वाला हिस्सा ये कर्व और ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम बनाते हैं, सिर्फ इसकी शक्ल थोड़ी सी खड़ी हो जाएगी खुद ब खुद ही अंदर वाले स्ट्रोक की वजह से। ये आप इसको मिला दें, ये यहाँ से आप इसको उसी तरह से लेकर आएं। ये अब उसमें हम यहाँ पे पूरा कत पैमाइश रखते थे, इसमें हम पौने कत पे हमने इसको रे बना देनी है उधर। मैं भी बताता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये आपने बनाया, ये जीम रे की शक्ल यहाँ पे लेकर आए। उसी तरह से आप देखें उसमें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसमें हमने इसको बनाया था तो नीचे गिराया था, यानी इस तरह से अगर बराबर देखा जाए तो ये बराबर के ये नीचे आ रही है। और इसमें भी इसी तरह से जब हमने इसको गिराया था तो ये इसके बराबर के नीचे आ रही है। तो जब हम इसको गिरा रहे हैं, अभी देखें ये जो इसको ऐसे गिरा रहे हैं तो ये इसके बिल्कुल मुतवाज़ी है लाइन के, बिल्कुल ये नीचे नहीं गिरा रहे। उसकी वजह ये कि यहाँ से हमने इसको खड़े रुख पे लाना है। वो टेढ़े रुख पे आती थी, ये खड़े रुख पे आएगी। ये इसमें बुनियादी सा फ़र्क है। अब देखिए मैं इसके साथ जीम के साथ रे बनाता हूँ तो ये यूँ समझ लें कि जैसे बेरे बर बनाते थे हम, इसी तरह से टेढ़े एंगल पे जीम रे जर बनाएंगे। ये 1 कत लगाया और पौने कत से हम इसको निकाल देंगे। ये यहाँ पे शक्ल जब बन गई तो आप इसको यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से आप इसका रे बना दें। ये आप इसको एहतियात के साथ बना दें। इसका भी वही रुख होगा, ये 1 कत पे बनाएंगे। अब ये देखिए इसको मैं मैयर करता हूँ तो ये पौना कत बन गया। अगर इसको मैं 1 कत रखूँ तो ये बहुत खुल जाएगा। पौना कत रखा है तो ये हम आहंग हो और जच रहा है आपस में। अभी मैं इसका मीज़ान लगाता हूँ, आप इसका मीज़ान देखिएगा।
इसमें बुनियादी चीज़ जो है वो तो बिल्कुल वैसे ही है कि आप इसको अगर मेजर करेंगे तो ये आपकी पैमाइश 2 कप में ही है। ये 2 कप में है और ये वाली मैंने आपको बताई कि ये पौना कप है। और इस तरह से मेजर करेंगे तो वो अपनी जगह पे 1 कप है। इसके अलावा ये वाली 1 कप है और ये बेरे बर के जो प्याला है ये आपने इसको आधे कप से ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। ये वाला जो बनाना है बेरे बर में ऐसे था कि हम बेरे बर जब बनाते थे तो हम ये उसको थोड़े से कम टेढ़े रुख पर ये बनाते थे। ये वाला ये अब इसको चूँकि ये जीम उधर से तो नहीं आ रही, इधर से आ रही है, तो हमने इसमें जीम के साथ जो बनाना है वो इस रुख के बजाय थोड़ा सा टेढ़े रुख पे ये बनाना है। ये देखिएगा ये दोनों में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ये इस रुख पे उसके साथ जुड़ेगा। ये देखिएगा ये इस रुख पे और ये देखिएगा फिर से ये इस रुख पे आएगा। अभी देखिए इसका नुक्ता लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हमारी गलती क्या हो जाती है। एक तो मैंने आपको बुनियादी चीज़ इसके बारे में ये बताई कि इसमें जो इसका रुख होता है ये हम पहले जो बनाते थे, यहाँ देखिएगा मैं याद के तौर पे बनाने वाला हूँ। जीम बे के साथ जब बनाते थे तो ये देखें, ये देखिए मैंने नीचे तक गिराया इसको, फिर ये शक्ल बनाई और ये शक्ल बनाई। अब देखें ये इसका फ़लसफ़ा समझ लें, यहाँ से 1 कत और यहाँ से फिर ये 1 कत, 2 कत में ये बन जाएगी। ये चक्कर है मतलब कि ये जो शक्ल है ये आपके इसके इस शक्ल के पैरेलल आएगी, इसके सिरे के ये जो कर्व बनेगा ये आएगा। चूँकि हमारा इसमें एंगल ये वाला बन रहा है, हमने इस एंगल पे लेकर आना है बे बनाने के लिए भी और ते बनाने के लिए भी। लेकिन अभी इसी के साथ में बनाने वाला हूँ जीम रे के साथ। अब देखिएगा अगर मैं इस तरह से जीम रे बनाऊँ तो ये मेरा जीम रे गिरा हुआ लगता है, पीछे की तरफ जीम की शक्ल गिरी हुई लगती है। तो इसकी शक्ल को थोड़ा सा उठाने के लिए, रोटेट करने के लिए कि ये जो मैं एक मेरी लाइन है ये वाली, अब मैं जब इसको ये बनाता हूँ शक्ल ये, तो अब मैंने इसको देखिए ये मैंने पैरेलल बनाया है, लाइन से नीचे नहीं लेकर आया। अब यहाँ से बाकी की शक्ल वैसे ही बनाऊँगा मैं, ये ऐसे और यहाँ से ये ऐसे और ये अब देखें बाकी की शक्ल एक जैसी है, सिर्फ इसका रुख थोड़ा सा लेटा हुआ है, इसका रुख थोड़ा सा खड़ा हुआ है। तो जिम की तख्ती इस लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल भी तस्वर होती है कि एक तो ये कि सारी इसकी जिम की शक्लें जितनी भी हैं जिम के नोक के साथ बनती हैं और फिर इसमें से कुछ शक्लों को रोटेट भी करना पड़ता है अगले लफ्ज़ की मुनासबत से और कुछ में नहीं करना पड़ता। इसमें भी देखें मीज़ान वही 1 कत है, इसमें भी मीज़ान 1 कत है। इस तरह से पैमाइश करेंगे तो इसमें देखें फ़र्क आ गया है। जब ये पैरेलल लाइन लगाई तो ये इसकी नोक थोड़ी सी उठी हुई है, जब ये वाली बनाते हैं तो ये पैरेलल लाइन इसकी नोक के साथ में आती है, ये बिल्कुल इसकी नोक बराबर आती है, इसमें थोड़ी सी उठ जाती है। इसी तरह से जब हम शीन के साथ बनाएंगे तो उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा कि जिम की शक्ल कैसे आती है। अब यहाँ पे पौना कत 1 कत लगाएंगे, पौने कत से इसको बाहर निकाल देंगे, ये टेढ़ा बेरेबर बनाएंगे। ये देखिएगा ये। अब अगर इसी के साथ मैं आपको बना कर दिखाऊं तो ये बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। ये देखिए ये शक्ल जल्दी में बनाता हूँ क्योंकि ड्राइंग होती है, मकसद समझाना है। हर बार फिनिश करके शक्लें बनाने में
टाइम फिर ज़्यादा दरकार चाहिए होता। अब ये देखें, ये एक कत में पूरी बनाने के बाद, एक कत बनाने के बाद अगर मैं ये बेरे बार में अगर यहाँ से खोलूँ ये एक कत, तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा गैप बन जाता है जो ठीक नहीं होता है, खूबसूरती मुतासर करता है, नस्ताली घुटी भी महसूस नहीं होती है। ये हमारा जिम रे का सबक था। अगले सबक में हम इंशाल्लाह जिम रे की दूसरी शक्ल पढ़ेंगे कि जिम के साथ दूसरी रे जो होती है वो कैसे जोड़कर लिखते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्ताली को ज़रूर सब्सक्राइब करें।